Good morning, students. Standard 8th, second semester, social science. लेसन नंबर 1, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स. बराबर. तो इस लेसन में जो है हमको पढ़ना है हमारे देश में जो बुरी प्रथाएं चल रही थी उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज़ उठाई और उन प्रथाओं को बंद करवाया, उन लोगों के बारे में हमको जो है इस लेसन में पढ़ना है. सोशल रिफॉर्मर यानी जिसने सोसाइटी में जो बुरे डेविल्स प्रथा थी, बुरी प्रथाएं थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें बंद करवाया, उन्हें हम सोशल रिफॉर्मर्स बोलते हैं. और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में ये एकदम नॉर्मल बात थी. बहुत सारी प्रथाएं हमारे भारत में बुरी चलती आ रही थी और उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था, जिस वजह से पूरा समाज जो है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था. समाज जो है वो यानी आगे नहीं आ पा रहा था इन बुरी प्रथाओं की वजह से. कौन कौन सी बुरी प्रथा थी? तो देखो, एक तो सती प्रथा थी, फिर दूध पीती थी, फिर विधवा जो हो जाते थे उनकी वो जो उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देते थे वो प्रथा थी. तो बहुत सारी वुमन से रिलेटेड, स्पेशली वुमन से रिलेटेड जितनी भी बुरी एविल्स थी उन्हें हमारे समाज में से बाहर निकालने का काम जिसने करा उन्हें हम सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं. और इन सब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए राजा राम मोहन राय, या हम ऐसा बोले कि राजा राम मोहन राय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे आधुनिक भारत की स्थापना करी, जिन्होंने हमारे भारत को एक नई दिशा दी, एक नवयुग भारत यानी हमारे भारत में जो परिवर्तन लाए, वो परिवर्तन लाने वाले पहले इंसान जो थे वो राजा राम मोहन राय थे. इनका बेसिक नाम राम मोहन राय था और इन्हें राजा की उपाधि मिली थी. बराबर. ये राजा थे नहीं पर इन्हें उपाधि मिली थी, इसलिए इन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाता है. और ये दूसरे इसलिए प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी. तो इनके बारे में डिटेल जो है वो हमको इसमें पढ़ना है. एक तो राजा राम मोहन राय, फिर दूसरे जो है वो दयानंद सरस्वती. दयानंद सरस्वती ने जो है वो आर्य समाज की स्थापना करी. फिर रामकृष्ण परमहंस, फिर स्वामी विवेकानंद. ये सारे जो सोशल रिफॉर्मर है ये सदियों से इनका नाम लेते आ रहे हैं और इन्होंने जो है हमारे समाज में जो बदलाव करे वो आज भी हमारे लिए इतने ही सही है. फिर इसके बाद आते हैं रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, ज्योतिबा फुले, ठाकर बापा. बराबर. इन सबको जो है हमको डिटेल में पढ़ना है. अब मैं आपको बता दूं राजा राम मोहन राय के बारे में लेते हैं. राजा राम मोहन राय जो थे वो बेसिकली बंगाली परिवार से थे. बराबर. और ये इतने एग्रेसिव नेचर के थे, यानी इनको कैसा था कि कोई भी बुरी बात, ये जो है कोई भी गलत बात ये सहन नहीं कर पाते थे, ये तुरंत आर्ग्यूमेंट में उतर जाते थे. तो इस नेचर की वजह से जो है इन्होंने 15 साल में जो है अपना घर छोड़ दिया था. 15 ईयर, वो ओनली 15 ईयर के थे तब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था. क्यों छोड़ा था भाई? कि इनकी बहस हुई थी कि मूर्ति प्रथा जो है, मूर्ति पूजा जो है वो सही नहीं है. तो वो ऐसा देखा जाए तो वो जो छोटी एज थी उसी एज से वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने उनके लिए यानी ये सब ऐसा देखना कि सती प्रथा जो है कि जब एक हस्बैंड मर जाता है तो साथ साथ में उसकी वाइफ को भी जला देते, तो उन पे ये सारी छाप जो है वो बहुत बेकार पड़ी और उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई. और वो ब्रिटिशर आर्मी में थे, तो उन्होंने जो है इसके लिए इतना ज़्यादा करा कि लॉर्ड विलियम बैंक्वेट जो है उन्होंने एक लॉ पास करा जिसमें सती प्रथा को बैंड करा. बराबर. यहाँ पे देखो मैंने अंडरलाइन करा है. सती प्रथा यानी क्या था? सती प्रथा यानी ऐसी प्रथा जिसमें हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था. यानी वाइफ से उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती थी, भाई तेरी क्या इच्छा है, सीधा उसको मार डालो. और आपको पता है हमारे भारत में कैसा था भाई कि हस्बैंड जो है वो 25 साल भी बड़े होते थे, 30 साल भी बड़े होते थे, बाल विवाह होता था, सब कितनी सारी बुरी प्रथाएं हमारे भारत में प्रचलित थी.
तो इस सिचुएशन में यदि हस्बैंड 20-25 साल बड़ा हो तो उसकी डेथ वाइफ से पहले हो जाने पर वाइफ को भी उसकी चिता में साथ में जिंदा जला दिया जाता था। एक मरा हुआ व्यक्ति जलाओ उसमें और एक जिंदा व्यक्ति को जलाओ उसमें बहुत अंतर पड़ता है। तो जब राजा राम मोहन राय ने ये चीज़ देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और स्पेशली कब जब उनके भाई की मृत्यु हुई और उनके भाई के शव के साथ उनकी भाभी को ज़बरदस्ती जलाया गया, तो उनके दिमाग पे, उनके मानस पे ये बहुत बड़ी असर हुई कि ये क्या प्रथा है कि भाई तो मेरा मर गया, चलो कोई बात नहीं, उसमें तो आत्मा नहीं थी, उसमें जान नहीं थी, पर मेरी भाभी जो अभी छोटी थी, जिसे अभी जीना चाहती थी, जीने की इच्छा थी, उसे भी ज़बरदस्ती मार दिया गया। तो उन्होंने जो है इस एविल के विरुद्ध, इस बुरी प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने ये सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेनक्विट के साथ मिलकर जो है वो ये प्रथा बंद करवाई। फिर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखो दूसरी चाइल्ड मैरिज बंद करवाए, बराबर। फिर दूध पीती यानी आपको पता है दूध पीती मीन्स जब बच्चियां पैदा होती थी, लड़कियां पैदा होती थी और ये जाना जाता था कि पैदा होने वाला बच्चा लड़कियां है तो उसे दूध से भरे हुए तपेले में डाल दिया जाता था, उसे हम दूध पीती बोलते थे। तो राजा राम मोहन राय ने ये दूध पीती जो थी ये प्रथा को भी बंद करवाने में बहुत बड़ा साथ दिया। फिर कास्ट सिस्टम जो था हमारे भारत देश में, कास्ट सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा बवाल होता था। यानी हमारे वहाँ कैसा माना जाता था भाई, हिंदू, फिर ब्राह्मण्स, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद जो है वैष्णव, और वैष्णव के बाद हरिजन आते थे। तो एक समय ऐसा था, यानी पुराने भारत में एक समय ऐसा था कि जो हरिजन होते थे उन्हें रोड पर चलने की भी छूट नहीं मिलती थी, उन्हें इतना भी अधिकार नहीं था कि वो रोड पे जा सके। यदि रोड पे कोई बड़ा इंसान, बड़ी जाति वाला इंसान जाता हो, स्पेशली जैसे ब्राह्मण्स जाते हो, तो उन्हें साइड में हट जाना पड़ता था। और इतिहास में ऐसा बोला गया है कि एक टाइम ऐसा था कि उन्हें अपने पीछे यानी अपने कमर पर जो है वो झाड़ू बांधकर चलते थे, जिसकी वजह से यदि वो रोड पे से जाए तो उनके जो पैरों की छाप है वो साथ साथ में मिटती जाए। इतनी खराब कास्ट सिस्टम हमारे भारत में थी। तो ये सारी बुरी एविल्स के सामने, ये सारी बुरी प्रथाओं के सामने राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाई और उन्होंने दूसरा क्या करा, ही स्टार्ट द बंगाली न्यूज़पेपर नेमली संबाद कौमुदी, बराबर। उन्होंने जो एक बंगाली पेपर स्टार्ट करा जिसका नाम था संबाद कौमुदी। ये कौन से ईयर में स्टार्ट करा, तो 1821 में, बराबर ना। फिर जो है उन्होंने पारसी में एक दूसरा अपना बुक निकाली, मिटार उल अकबर। फिर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ब्रह्म समाज में स्पेशली क्या था भाई कि ब्रह्म समाज में एक बात बोली गई थी कि सब इंसान एक जैसे है और सारे धर्म एक जैसे, बराबर। तो ये बात जो है वो ब्रह्म समाज में बोली गई और बाद में जो है ब्रह्म समाज बहुत ज़्यादा फैला और अभी भी एट प्रेजेंट भी ब्रह्म समाज को सब बहुत मानते हैं। यानी हिंदू धर्म में बहुत सारी बुरी बातें थी, उसको मिटाने में जो है राजा राम मोहन राय सबसे पहले व्यक्ति थे। हिंदू धर्म की बहुत सारी कुप्रथाएं जो थी उन्हें हमारे देश से निकालने वाले, बराबर, और हमारे देश को एक सही दिशा देने वाले, हमारे धर्म को एक सही दिशा देने वाले वो पहले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, बराबर। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जब भी आपको आए तो आप ये बोल सकते हो कि राजा राम मोहन राय जो थे वो बचपन से एक बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति तो थे और वो अपनी बात जो है बेबाक यानी एकदम बिना डरे सभी के सामने रख सकते थे। देखो मैंने आपको बताया कि वो 15 साल की एज में जो है अपना घर छोड़ के चले गए थे और उनकी लड़ाई अपने पापा के साथ हुई थी। तो आप सोचो 15 ईयर में उन्होंने जब अपने पिताजी का सामना करा, उस टाइम में हम हमारे पिताजी के सामने भी नहीं बोलते थे। उन्होंने जो है मूर्ति प्रथा, मूर्ति पूजा और इन सब के बारे में जब उन्होंने लिखना स्टार्ट करा तो उनके घर में भी बहुत सारे प्रश्न हुए। यानी उस टाइम के साथ मूर्ति पूजा को सब बहुत ज़्यादा मानते थे।
और ये चीज़ जो है राजा राम मोहन राय ने सबके सामने अगेंस्ट जाकर ये बात उन्होंने एकदम बिंदास पने से बताई कि मूर्ति पूजा जो है वो इतना सही नहीं है। और सबसे पहला सामना उन्हें अपने घर में अपने मेंबर्स का करना पड़ा और उस वजह से उनके पिताजी में और उनमें बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उन्हें अल्टीमेटली अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। और वो वापस कब आए? जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद वो वापस आए और उन्होंने फिर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी और जो हमारे भारत में बुरी प्रथाएं चल रही थी उसके खिलाफ जो है उन्होंने एक नया मिशन चलाया कि भाई मुझे ये सारी बुरी प्रथाएं जो है मेरे देश में से निकालना है। बराबर, उन्होंने वुमेंस के लिए सबसे ज़्यादा सोचा। बराबर, एक तो देखो उन्होंने सबसे पहले सबसे अच्छी बात करी, सती प्रथा बंद करवाई। फिर उन्होंने चाइल्ड मैरिज जो होते थे, बराबर, चाइल्ड मैरिज यानी जब बच्ची पैदा होती थी उसी के साथ उसकी शादी हो जाती थी तो वो बंद करवाया। फिर उन्होंने वुमेंस राइट यानी आप पढ़ सकते हो भाई, महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, इन सब चीज़ के बारे में सोचा। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, ब्रह्म समाज की स्थापना करी। और ब्रह्म समाज में एट प्रेजेंट भी ब्रह्म समाज अभी भी हमारे वहाँ इतना ही फेमस है। बराबर, तो ये सारी चीज़ जो है वो करने वाले राजा राम मोहन राय थे। तो इन शॉर्ट आप राजा राम मोहन राय के बारे में ऐसा बोल सकते हो कि भारत को बदलने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई 1833 में। बराबर, तो ये जो है राजा राम मोहन राय के बारे में हमारा फर्स्ट जो हमारा इंडियन सोशल रिफॉर्मर था वो हमारा टॉपिक पूरा हुआ। राजा राम मोहन राय, इनका जन्म जो है 1772 में हुआ था बंगाली परिवार में और इनकी मृत्यु जो है वो 1833 में हुई थी। बराबर, तो ये जो है राजा राम मोहन राय के बारे में हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ।